बेबाक मैं अभिसार शर्मा। वाकई दोस्तों, आज मेरे पास शब्द नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को यह ट्वीट जारी करके कहना पड़ा कि एफआईआर में दर्ज तमाम नामों को पढ़ लो और मुद्दे को कॉमनलाइज करना बंद करो, इसका सांप्रदायिकरण करना बंद करो। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिन 101 लोगों का नाम दर्ज है पालघर लिंचिंग में, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। यह अपने आप में समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। और मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब न्याय होता है ना, तो किसी का धर्म, जाति, रंग आदि नहीं देखा जाना चाहिए। मगर एक राज्य का गृह मंत्री इतना मजबूर है कि उसे ट्वीट करना पड़ा कि भाई दंगा मत करवाओ, क्योंकि पढ़ लो इस एफआईआर में कोई मुसलमान नहीं है, या किसी खास धर्म के होने की वजह से उसका अपराध बढ़ नहीं जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए आपको इन लोगों पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा और सुनील देवधर, खुलेआम ये लोग जब से यह घटना सामने उभर कर आई है, समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कथित तौर पर। आपको याद होगा, जैसे ही यह घटना सामने आई थी तब संबित पात्रा ने क्या ट्वीट किया था कि चूंकि हिंदू साधु संत की हत्या हुई है, इसलिए पूरा लिबरल समाज जो है वो खामोश है। कुछ इसी तरह की बात सुनील देवधर ने की थी। और उसके बाद क्या होता है, इनका जो पूरा पिछलग्गू चैनल्स हैं, वो तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, वो समाज में दंगा भड़काने वाले कार्यक्रम करने लगते हैं। आज सवाल यह होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो लोग, जो वो 100 लोग हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, वो भीड़ तंत्र में कैसे बदल गई? वो मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ में कैसे बदल गई? क्या यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछे जाना चाहिए? कांग्रेस के नेता अतुल लोंढे क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। सत्ता का खेल जो है वो भाजपा ने खेला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री शाहू फुले आंबेडकर पुरोगामी विचार के जो अग्रसर राज्य है, उसके भी मंत्री को कहना पड़ता है, भाइयों हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, हमें धर्म और जात के नाम पर नहीं, मानवता के नाम पर ये लड़ाई लड़कर जीतनी पड़ेगी। ये जो परिपाक है, ये जो दौर पर हम आए हैं, ये संबित पात्रा जैसे लोग और इनके ट्रोलर्स, इन्होंने इस देश की जनता को भीड़ का तंत्र बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, ये देश बुद्ध महावीर महात्मा गांधी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। ये देश कभी हिटलर का हो नहीं सकता, और कोई इसे करने की कोशिश करेगा तो वो नाकामयाब होगा। देखिए दोस्तों, अभी यह कहा जा रहा है कि वो जो 101 लोग हैं, उनमें से अधिकतर 80% बीजेपी समर्थक हैं। मेरे लिए यह अपराध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह बीजेपी की साजिश है। मेरे लिए अपराध कुछ और है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को वही हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। कि अपने मातोश्री के अंदर बैठे हो, तुम किसी दिन वहीं बैठे रह जाओगे। उद्धव ठाकरे, बचोगे नहीं तुम। ये एनसीपी और कांग्रेस के गुलाम हो चुके, दल्ले हो चुके, सेकुलर हो चुके हो तुम। लेकिन अभी गोस्वामी अनुराग रघुवंशी का, सकल गोसाई समाज का, सनातनी का हिंदू तो नहीं मरा है, हमारा हिंदू नहीं मरा है, हमारे संस्कार नहीं मरे हैं, और ना ही राष्ट्रीय युवा द्वारा नहीं मरी है, और ना ही विश्व अभियान गोस्वामी समाज मरा है। मैं बैठा हूं अपने समाज के लिए, खून की एक एक बूंद तक लगा दूंगा, लेकिन अपने सनातनी को, गोसाई समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। वादा करता हूं, छोड़ूंगा नहीं उसको। वो गत की जाएगी जो याद करेगा पूरी जिंदगी कि पाला पड़ा था किसी से। साथियों, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। इन जमातियों को सबक सिखाएंगे, इस उद्धव सरकार को सबक सिखाएंगे, इसको बताएंगे कि बेटा, सनातनी को और संत को छेड़ने का मतलब क्या होता है। तुमने निर्मम हत्या कराई है, तुमने पुलिसकर्मियों से हत्या कराई है, तुमने जमातियों से हत्या कराई है, तुम जमातियों के रिश्तेदार हो चुके हो, तुम उनके साले बन चुके हो, अपनी बहन भी आई है तुमने जमातियों क्या। उद्धव ठाकरे, अपनी औकात में आ जा, वरना तुझे महाराष्ट्र में आकर तेरी औकात बताई जाएगी। तूने संत मरवाए हैं, तेरा सनातन मर चुका है, तेरी संस्कृति मर चुकी है, तेरा हिंदुत्व मर चुका है। जल्द से जल्द न्याय दिला दे मेरे भाई,
अन्यथा जो है तुझे महाराष्ट्र में आकर तेरा सबक सिखाया जाएगा और तेरी सरकार जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने में तुझे देर नहीं लगेगी। तेरा एनसीपी, तेरा कांग्रेस घुसड़ देंगे वहीं पर आकर। अगर तूने हमारे दोनों संतों की निर्मम हत्या जो पालघर महाराष्ट्र में हुई है तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारी नाक के नीचे, तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा मेरे भाई। तुम सोच रहे हो कि सनातन संस्कृति तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम्हारी जागीर नहीं, तुम्हारे किसी की जागीर नहीं। तुम लोगों ने जो किया है वो बकसने लायक नहीं है। एक संत सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो की जाए। अगर सरकारें ये काम नहीं कर सकती तो इस देश का साधु संत सन्यासी नांगे बाबा पूर्ण रूप से तैयार हैं। 3 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होगा देश के अंदर, तो हम ये प्रण लेते हैं कि उस दिन पूरा साधु संत सन्यासी नागा साधु पूर्ण रूप से महाराष्ट्र का घेराव करेंगे और उस गांव को जला के राख कर देंगे। आज मैं फिर से सभी सनातनियों बच्चों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अब समय आ गया है, हमें एकजुट होना होगा और इस देश को और इस राष्ट्र को और हमारे अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास तेज करने होंगे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, वंशी फेंको और उठा लो हाथों में हथियार, हाथों में हथियार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बात को बड़े ध्यान से सुने, समझे, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों के लिए ही बोलने जा रहा हूं, हम सब लोगों के लिए। हमारे आदरणीय माननीय महाराष्ट्र सरकार उद्धव जी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया में निगरानी रखी जाए और जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाई जाए। तो सबसे पहला नाम मैं उद्धव जी साहब को बता दूं, हिंदू शेरबॉय सुरेश के नाम से चैनल चल रहा है। ये लगातार पिछले 3-4 साल से धर्म को, मजहब को टारगेट करके अपने आप को हिंदू बताता है। ये इस्लाम धर्म को गालियां देता है, उनके मजहब को गालियां देता है।